हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद। तो जैसे कि हम पिछले वीडियो में बात किए थे, लूसीफर ने किया क्या? विरोध परमेश्वर के खिलाफ, यानी विद्रोह किया परमेश्वर के खिलाफ। पिछले वीडियो में बात किए थे, इस पे हम बात कर चुके हैं। और आज हम जो रखने वाले हैं उत्पत्ति से, और जिसने भी अगर नहीं पिछली वीडियो अगर देखा होगा तो ये वचन को समझेगा। तो लूसीफर ने किया परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह। ये हम एक एपिसोड बना चुके हैं और ये दूसरी एपिसोड है। तो हम वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी जीवन की ज्योति पिता परमेश्वर, आपकी महिमा के द्वारा, आपका अनुग्रह के द्वारा पिता परमेश्वर, इसी सामर्थ्य के द्वारा पिताजी फिर से एक बार फिर से वचन को रखने के पिताजी ऐसी सामर्थ्य है पिता परमेश्वर। हम सारे दुआ प्रार्थना विनती पिता आपके जुड़े पीछे रखते प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। हम पिछली वीडियो में बात किए थे कि जैसे कि लूसीफर को स्वर्ग से नीचे फेंक दिया गया था, और यीशु ने भी इसकी गवाही दिया था कि उसको बिजली की नाई हम पृथ्वी पे गिरते हुए देख रहा था। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे उत्पत्ति से। उत्पत्ति 1:26 पढ़ो। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, हाँ, और वह समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतु पर जो पृथ्वी पर रहते हैं हाँ। अधिकार रखे। तो परमेश्वर ने कहा कि हम क्या करें, आओ मनुष्य को बनाए जो सब चीज पे क्या करे, अधिकार रखे। लेकिन परमेश्वर ने पूरी सृष्टि को बनाया तो लूसीफर को तब तकलीफ नहीं हुआ। लेकिन जैसे परमेश्वर ने कहा कि हम अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में क्या करें, मनुष्य को बनाए, तो यही से लूसीफर को क्या हुआ, तकलीफ हो गया। क्यों? क्योंकि लूसीफर को क्या था, स्वर्ग से निकाल दिया गया था, क्योंकि उसकी चाल चलन ठीक नहीं थी और परमेश्वर से विद्रोह करके क्या करता था, वो चाहता था हम अपनी राज चलाएं। इस कारण उसको स्वर्ग से फेंक दिया गया था, यानी निकाल दिया गया था। आगे पढ़ो। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। परमेश्वर ने अपने स्वरूप के अनुसार मनुष्य को उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। उनको मनुष्य को सृष्टि की नर और नारी करके उनको आशीर्वाद दिया कि फूलो फल और क्या करो, पृथ्वी में भर जाओ। तो यहाँ तक हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। 2:15 पढ़ो। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है,
पर भले या बुरे के ज्ञान ज्ञान का हाँ जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना। हाँ, परमेश्वर ने उन लोगों को आज्ञा दिया था कि वाटिका के हर एक वृक्ष का क्या है, फल तू खा सकता है, लेकिन जो वाटिका के बीच में है उसका क्या करना, फल को नहीं खाना। देखो, परमेश्वर मनुष्य को बनाया और उसको सिर्फ एक आज्ञा दिया, इस वाटिका के बीच वाले पेड़ का फल तुमको नहीं खाना है। और उस आज्ञा को क्या करना था, उनको पालन करना था। और परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर चाहता है कि क्या है, मनुष्य हमारी आज्ञा पे रहे और चले। लेकिन ये लूसीफर जो है ना, ये चलने नहीं देता है परमेश्वर की आज्ञा पे, वो भटकाता है। हर मनुष्य को क्या करता है, भटकाता है उसकी मार्ग से, क्योंकि उस स्वर्ग से गिरा दिया गया था। तो वो क्या करता है, वो किसी के परमेश्वर की आज्ञा के पालन नहीं करता है। इसी कारण उसने कितने ईश्वर खड़ा कर दिया, नकली परमेश्वर की उसने कितना खड़ा कर दिया कि लोग आज सच्चे परमेश्वर को नहीं पहचान पा रहे। आगे पढ़ो, 3 का 1 पढ़ो। परमेश्वर यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प दूत था। उसने उसने स्त्री से कहा, हाँ क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? हाँ, अब देखो कैसे भरमाता है। लूसीफर की स्ट्रेटेजी देखो कि वो कैसे लोगों को भरमाता है। आता है, हवा को तो पूरी बात पता ही है भाई, वाटिका के वृक्ष में जो है वो क्या है, पेड़ के फल को नहीं खाना है, परमेश्वर ने आज्ञा दिया है। लेकिन भरमाता कैसे है, आओ देख लेते एक बार, फिर से पढ़ो शुरू से। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे हाँ उन सब में सर्पदूत था। हाँ उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? हाँ स्त्री ने सर्प से कहा, हाँ इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, हाँ पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है हाँ, कि ना तो तुम इसको खाना और ना उसको छूना। यहाँ तक तो ठीक है, बिल्कुल सही जवाब दिए है। हाँ, हवा ने बिल्कुल सही जवाब दिया। हाँ, आगे पढ़ो। नहीं तो मर जाओगे। हाँ, परमेश्वर ने ये क्या है, ये आज्ञा दिया है कि वाटिका के जो बीच में जो है, जो वृक्ष का फल है जो वाटिका के बीच में है उसको नहीं खाना है, नहीं तो तुम क्या करोगे, मर जाओगे। हाँ, तब लूसीफर कैसे भरमाता है, आगे देखते हैं। हाँ तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम हाँ निश्चय ना मरोगी, हाँ, कहता तुम निश्चय नहीं मरोगे। हाँ वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम इसका फल खाओगे हाँ उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी हाँ और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। हाँ। अब क्या करता है, तुम परमेश्वर ये जानता है कि इसका फल खा के क्या हो जाओगे, भले बुरे का ज्ञान हो जाएगा और तुमको क्या है, परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। लूसीफर स्वर्ग में क्या करता था, परमेश्वर की बराबरी, वो चाहता था कि हमें परमेश्वर की बराबरी स्तुति आराधना हो, उसको बर्दाश्त नहीं होता था। वो अपनी अलग राज्य खड़ा करना चाहता था लूसीफर, और उसको इसी कारण क्या है, परमेश्वर को उसको निकालना पड़ गया। आगे पढ़ो। अंत जब स्त्री ने देखा कि
उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और हाँ देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। हाँ, लेकिन वो फंस गई उसकी बातों में। क्या है, फंस गई हवा। अब इसको लगा कि अब देखी कि हाँ वाकई में जैसा बोल रहे वैसा तो है, बिल्कुल सही है, खाने योग्य है, चाहने योग्य है, बुद्धि के लिए बिल्कुल अच्छा है। आगे पढ़ो। तब उसने उसमें से तोड़ तोड़ कर खाया हाँ और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। हाँ, उसने खाया और पति को भी दिया। अब यहाँ पे क्या है, परमेश्वर की उल्लंघना कर दिए, परमेश्वर की आज्ञा तोड़ दिए, जो कि परमेश्वर ने उसको मना किया था। अब तोड़वाया किसने, लूसीफर ने। वो यही चाहता है कि लोग क्या करे, परमेश्वर की आज्ञा से भटक जाए, ना चले उसकी आज्ञा पे। परमेश्वर ने सिर्फ एक आज्ञा दिया था, उस पे क्या है, इसमें फेल हो गया लूसीफर, इसमें भटकाने में इन पे क्या हो गया, सफल हो गया। हाँ आगे पढ़ो। तब उन दोनों की आंखें खुल गई हाँ और उनको मालूम हुआ कि वह नंगे हैं, हाँ इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते तो जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिया। हाँ तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था हाँ का शब्द उनको सुनाई दिया। हाँ तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्ष के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गई। हाँ तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? हाँ उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी बारी में सुनकर डर गया। हाँ, बारी में सुनकर डर गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया था। अब इनके अंदर क्या आ गया, पाप आ गया। ये पापी नहीं थे पहले, लेकिन इनके अंदर परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन कर कर पाप आ गया। अब पाप सारा क्या करता है, सारी गलती को दिखाता है। हाँ क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने हाँ कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? हाँ जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? हाँ, आ- परमेश्वर ने कहा क्या, जिस वृक्ष का फल खाया था उन्होंने क्या किए थे, छिपने लगे। क्यों? कि उन्होंने गलती किया था। इनकी आंखें खुल गई परमेश्वर की आज्ञा के उल्लंघन करके, और इनको पता लगा कि नंगे हैं। आगे पढ़ो। आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, हाँ उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया हाँ, और परमेश्वर ने मैंने कहा, खाया। हाँ परमेश्वर ने कहा कि क्या तूने उस वृक्ष का फल खाया है? तो आदम बोल रहा कि नहीं, हमको स्त्री ने जो मेरे साथ रहने को दिया है, उसी स्त्री ने क्या किया, फल खाने को दिया है। लेकिन आदम यहाँ अपनी गलती को नहीं मान रहा है। जब पाप आता है ना, तो कोई अपनी गलती को मानता नहीं है परमेश्वर के सामने। लूसीफर यही चाहता है कि क्या लोग अपनी गलती को माने ना परमेश्वर के सामने, घुटने टेक कर। मेन यही उसका क्या है, लूसीफर भी अपनी गलती को क्या है, माना नहीं स्वर्ग में, नहीं तो आज इस पूरी दुनिया में इतना पाप नहीं होता। इसी कारण क्या है, उसको लूसीफर को स्वर्ग से निकाल देना पड़ा। आगे पढ़ो। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, हाँ तूने यह क्या किया है? हाँ स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, हाँ तब मैंने खाया। हाँ तब परमेश्वर यह तब पर, तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तू ने जो यह किया है, हाँ इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बरेले पशुओं से अधिक श्रापित है। हाँ तू पेट के बल चला करेगा हाँ और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। हम्म, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके
वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेंगे। स्त्री के और तेरे विरुद्ध स्त्री के वंश क्या करेगा, तेरे सिर को कुचल डालेगा। तो क्या लूसीफर को ये पता नहीं था भाई इसका वंश से आने वाला है जो इसके सिर को क्या करेगा, एक दिन कुचलेगा, जो ये पाप इनके अंदर डाला है उस पाप को खत्म करेगा। क्या लूसीफर को ये पता नहीं? आज पूरी दुनिया में पता नहीं लोग परमेश्वर की मार पे लोग ना चले, क्या भटकाता नहीं है वो? यहाँ पे क्या है, लूसीफर कामयाब हो गया, इसी कारण उन लोगों को स्वर्ग से निकालना पड़ गया। आगे पढ़ो उसी में। उसी में आगे पढ़ो। और तू उसकी एड़ी को डसेगा। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरे लालसा तेरी पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने साथ अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, और परमेश्वर ने उनको आज्ञा दिया कि तुम क्या करोगे, अपनी मेहनत की ही खाया करोगे। क्या करोगे? जब परमेश्वर की आज्ञा के उल्लंघन उन्होंने किया, मात्र एक आज्ञा को मानना था, लेकिन उसमें लूसीफर उनको फेल कर दिया, उनको गिरा दिया एक ही आज्ञा से। उन पे कितना विपत्ति आ पड़ा। आगे पढ़ो। और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता वही हुई। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिया। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल तोड़ जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। सदा जीवित रहे। आगे पढ़ो। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया। एक मिनट। इसलिए परमेश्वर यहोवा ने उन लोगों को क्या किया, वाटिका से निकाल दिया। लूसीफर को कहाँ से निकाला था? स्वर्ग से, इस पृथ्वी पे। लेकिन जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो नहीं चाहता कि कोई मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा पे चले, न परमेश्वर की आज्ञा को चलना उसको पसंद है, वो नहीं चाहता कोई परमेश्वर की आज्ञा पे चले, वो भरमाता है। आगे मत्ती 4 का 1 पढ़ो।
हाँ, तो लूसीफर क्या करता है, लोगों को नहीं चलने देता है परमेश्वर की आज्ञा पे, नहीं चाहता कि सच्चे परमेश्वर को कोई जानने पाए। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया हाँ, ताकि 1 मिनट। जब लूसीफर को ये पता था कि भाई इसके पुत्र एक दिन क्या करेगा, मेरे सिर को कुचलेगा। जब यीशु का जन्म हुआ तो उसने यीशु के जन्म से ही उसने क्या किया, पीछा नहीं छोड़ा। राजा को पता लगा भाई राजा जन्म ले, कोई मेरे जगह पे कोई राजा जन्म ले, उन्होंने सारी बच्चों को मरवा दिया। उसके बाद यीशु के पीछे पड़े। कैसे भर मारा यीशु को, आगे पढ़ो। ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। हाँ, वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वालों ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटी बन जाए। हेलो, 1 मिनट। क्या कह रहा है, अगर तू परमेश्वर के पुत्र है तो कह दे कि तो ये पत्थर रोटी बन जाए। क्या यीशु के लिए पत्थर को ऑर्डर दिया रोटी ना बने, ऐसा हो सकता है? लेकिन वो कहता कि वो तू आज्ञा दे, ये पत्थर क्या हो जाए, रोटी बन जाए। आगे पढ़ो। परमेश्वर कैसे बात करते हैं, बच्चन से। हाँ, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वस्तु से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। हर एक वो बच्चन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हाँ, कैसे जीवित रहेगा? हर एक वो वचन से जो परमेश्वर की मुख से निकलता उससे जीवित रहेगा, ना कि ये शारीरिक रोटी से। परमेश्वर की वचन ही क्या है, आज्ञा ही है। आज्ञा इसी को कहते हैं वचन। आज्ञा ही मानना क्या है, जीवन है। हमें परमेश्वर की आज्ञा मानना ही क्या है, हमें अनंत काल जीवन तक पहुंचा सकता है। आगे पढ़ो। तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा। कैसे वो कह रहा है कि तू अगर परमेश्वर का पुत्र है तो क्या है, यहाँ से तू अपने आप को नीचे गिरा दे। क्यों कह रहा था? वो सोच रहा था कि यही हम यीशु को मार देते हैं और यही से क्या है, काम खत्म है यीशु का। जो इस मकसद के लिए यीशु क्या है, पैदा हुए हैं, जिस यीशु के लिए यीशु ने इस मकसद के लिए जन्म लिए थे, वो चाहता है कि उसमें हम फेल कर दे। आदम हवा को उसने फेल करा दिया था आज्ञा मानने पे, लेकिन यीशु के उसको पता है कि परमेश्वर के पुत्र हैं, एक दिन मेरे सिर को कुचलेगा। इसीलिए वो क्या करता है, भरमाता है कि क्या करें, हम खत्म कर दे। आगे पढ़ो। और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यदि यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। तू क्या करना, अपनी प्रभु परमेश्वर की क्या करना, परीक्षा ना करना। अब ये क्या कह रहा कि परखो परमेश्वर को, यहाँ से कूद जाओ, परमेश्वर बचा लेगा, स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, कुदा देगा।
एक बार सुनने में आया कि एक व्यक्ति ने, यीशु ने आज्ञा दिया था कि सांप को उठा लेंगे, तो एक व्यक्ति ने सांप को उठा लिया और सांप ने उसको डस दिया और मर गया। हाँ, तो परमेश्वर वचन को अगर ठीक से नहीं जानोगे तो कूद ही जाओगे, क्योंकि शैतान यही चाहता है कि लोग क्या करें, परखे परमेश्वर को और फेल हो जाए। आगे पढ़ो। फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और हाँ, सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर हाँ, उससे कहा, यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। हाँ, कहता है कि अगर मंदिर के कुंगुरे पे क्या ले जाके उसको खड़ा किया, दिखाया पूरा राज संसार दुनिया, कहता है कि अगर तू मुझे झुक के प्रणाम करे तो ये सारा कुछ अब दे दूंगा, तुम्हारा है। बताओ, आज संसार किसके पीछे झुक रही है? मूर्तियों के पीछे। हाँ, कि हमें ये मिल जाए वो मिल जाए, लेकिन सच्चे परमेश्वर के पीछे कोई नहीं चलना चाहता। संसार यही चाहता है कि हमें झूठे चीजों के पीछे हम क्या है, सिर झुकाते रहें, झूठे देवताओं के पीछे, झूठे मूर्तियों के पीछे जिसने मनुष्य को बनाया। संसार के पीछे हम क्या है, झुके, ना कि परमेश्वर के पीछे। हमें परमेश्वर के सामने झुकना है, ना कि संसार के बनाए हुए चीजों के ऊपर हमें झुकना है। ये आपको समझना है, क्योंकि लूसीफर फंसाता है लोगों को कि लोग क्या करें, सच्चे परमेश्वर से भटक जाए। लूका 22 का 42 पढ़ो। हे पिता यदि तू चाहे हम्म, हे पिता यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, हाँ, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। हाँ, यीशु ने कहा क्रूस पे चढ़ने से पहले कि हे पिता, अगर तू चाहे तो ये कटोरा के हटा सकता है। बताओ, प्रभु यीशु का क्या गलती थी? हाँ, परमेश्वर की क्या गलती थी कि अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान करना पड़ गया? परमेश्वर की कोई गलती नहीं थी, इंसान ने भटका, पर उनको बचाने के लिए क्या हुआ, और अपने इकलौते पुत्र को परमेश्वर ने भेजा धरती पे कि इनको बचाना है किसी कीमत पे। आगे पढ़ो। हम्म? यूहन्ना के 17 की 1 पढ़ो। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है, हाँ, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, हाँ, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि उन्हें तूने उसको दिया है, हाँ, उन सब को वह अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन यह है कि वह तुझे एक एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसने जिसे तूने भेजा है हाँ, जाने। हम्म, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था, हाँ, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था, किसी ने दिया था? परमेश्वर ने। कौन सा कार्य? तुमको जाना है, लोगों को सुसमाचार देना है, क्रूस पे बलिदान होना है। हाँ, उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। हाँ, अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। हाँ, क्या थी?
जगत की उत्पत्ति से पहले, हाँ, तेरी मेरी साथ थी, जो बातें थी उस महिमा से कर। हाँ, पहले ही से क्या था, सृष्टि के पहले ही से क्या था, ये योजना था, जब परमेश्वर ने पूरी सृष्टि को नहीं बनाया था। लूसीफर को कब फेंका गया स्वर्ग से? जब सृष्टि नहीं बनी थी। तो आपको देखना है कि लूसीफर क्या करता है, परमेश्वर को क्या करता है, लोगों को ना मानने के लिए गुमराह करता है। कुछ और ही वचन लिखा है, जो कुकर्म तुमने। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। तो हम जानते हैं कि यहाँ तक तो आप बहुत सीखे होंगे, लेकिन हम आगे भी बात करेंगे वचन में। तो आज के लिए इतना ही। तो लूसीफर क्या करता है, लोगों को भटकाता है कि लोग परमेश्वर की मार्ग पे ना चले। ठीक है, तो गॉड ब्लेस यू। हम फिर आगे वचन में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष देते। आमीन।